हेलो गाइस, वेलकम टू YHT एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स कुछ भी नहीं। जी हाँ, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो है। और आज मैं कुछ लोगों से भिवाड़ी के अंदर क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ अबाउट रेप, क्यों हो रहे हैं रेप, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। आइए पूछते हैं और जानते हैं हमारे भिवाड़ी के लोगों के क्या रिएक्शंस हैं इस बात पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आजकल जो ये रेप्स बढ़ गए हैं सोसाइटी के अंदर, तो आखिर इसका कारण क्या है? मेंटलिटी ख़राब है, लोगों की सोच ख़राब है। इनको निकाल के गोली मार दिया जाए, सबसे बढ़िया है। जो हाथरस में हुआ है, सबसे निंदनीय काम हुआ है। वहाँ की पुलिस प्रशासन बहुत गंद है। मैं भी यूपी से ही हूँ। अच्छा। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। यहाँ जॉब करता हूँ फार्मा कंपनी में, दवाई की फैक्ट्री में काम करता हूँ। अच्छा। एज ए सेफ्टी मैनेजर। ओके। लेकिन ये बहुत गंदा काम है। इसका कारण, मेन कारण है कि जो हम गार्जियंस हैं वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, पर्टिकुलरली जेंट्स पे। लेडीज़ पे तो सब लोग ध्यान देते हैं, बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देता कि बच्चे हमारे कैसे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ का। लड़कियों को तो सब ध्यान देते हैं, बच्चों को कोई ध्यान नहीं देते। इसका कारण वो डिरेल्ड होकर के ऐसी बातें कर रहे हैं। जो जेंट्स भी है वैसे है इनका फार्मूला। जो लेडीज़ भी ऐसे घूमता है रोड में, उसका यूनिफॉर्म भी वैसे है। उसको देखने के बाद भी जेंट्स का कुछ वैसे होता है, इनको कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। अच्छा। इसका यूनिफॉर्म ऊपर भी वैसा होता है। ये जो आजकल के बच्चे हैं, ये यूट्यूब पे भी ज़्यादा कुछ देखते हैं। जी जी जी, तो मैं साफ बता दूँ, छोटे बच्चे ना समझ हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनको अभी समझ नहीं है। हम्म। और बाकी माहौल ऐसा है कि बच्चे फ्री ज़्यादा हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बिज़ी कम है। पेरेंट्स पूरा टाइम नहीं दे पा रहे बच्चों को। अगर पेरेंट्स पूरा टाइम बच्चों को दें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, इन बारों में बताएं कि ये क्या गलत बात है। ये जी जी, अपने बहन भाई जैसे सब बच्चे होते हैं और इस तरीके से नहीं व्यवहार करना चाहिए। गलत है ये, जो जिसके साथ भी ये किया जाता है बहुत गलत है। समाज के लिए सबसे बुरा है ये, क्योंकि सभी के घर में बहन बेटियां माँ परिवार सब होता है। और परिवार के साथ अगर बच्चे रहते हैं तो अच्छी शिक्षा लेते हैं। आजकल क्या है कि सर्विस वाले लोग ज़्यादा है, बच्चों के ऊपर ध्यान कम दे पा रहे हैं। मेन कारण तो यही है। इसका मेन कारण है जो सोसाइटी में जो ये एक माने इस तरीके का जो अफलातून जो बढ़ता चला जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है, जिनका कि बेसिक एजुकेशन नहीं है, जिनमें संस्कार नहीं है। ये मेन चीज़ें ये दो हैं। और पॉपुलेशन इतना बढ़ चुका हुआ है कि जो पुलिस सिस्टम है, सरकारी तंत्र जो है, उसमें जो स्टाफ हैं जो एक्चुअली चेक एंड कंट्रोल करते हैं, वो इस तरीके के हर आदमी के पास पहुंच नहीं पाते हैं, पहुंचना संभव नहीं है। नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्रोल, नंबर 2 जो इन लोगों का जो बेसिक एजुकेशन होता है वहाँ पर कैरेक्टर बिल्डिंग, उसके ऊपर जोर देना। और उसके बाद जो है, जो परिवार जो है उनका, जो फैमिली है, उस फैमिली में से उनको बेसिक संस्कार जाना चाहिए। अच्छा आंटी जी, एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर लड़कियाँ स्मोक और ड्रिंक करती हैं तो उसके बारे में क्या राय है? और लड़के करते हैं तो लड़के और लड़कियां दोनों करती हैं, वो गलत है, या जो लड़कियां करती हैं सिर्फ वही गलत है? मेरी तरफ से तो दोनों गलत हैं, मगर लड़कियां आजकल ज़्यादा कर रही हैं, लड़कों से भी बढ़ के जा रही हैं। ओके। पहले लड़के करते थे खाली, आजकल लड़कियां लड़कों से ज़्यादा हैं। आप अगर मतलब विस्की की लाइन में देखो तो लड़कियां तो आपको नज़र आएंगी बिल्कुल बिल्कुल ड्रिंक करती हुई। और स्मोक तो लड़कियां आजकल सारी करने लग गई। जैसे ये कॉलेजों में जा रही हैं वो गलत सोसाइटी में भी पढ़ रही हैं। अच्छी शिक्षा तो ले रही हैं मगर सोसाइटी इनकी गलत हो रही है। लड़कियां हों या लड़के हों, मैंने आपको पहले बताया है, संस्कार। और संस्कार स्कूलों में नहीं मिलेगा, संस्कार तो मिलेगा माँ बाप से। और उस संस्कार के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, उनका खान पान। किसी भी इंसान का, चाहे वो लड़की हो या वो लड़का हो, उसका जो व्यवहार है अपनों से या परायों से या समाज में जो व्यवहार है,
वो सब उसके संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोग भारतीय संस्कृति के रहने वाले हैं, भारतीय देश संस्कृति के जानने वाले हैं। हमको उस मर्यादा में रह करके अपने संस्कृति का पालन करना चाहिए और ठीक से रहना चाहिए। तो लड़के अगर ये करते हैं तो वो भी गलत है, या फिर सिर्फ लड़कियां करें तो वो ही गलत है? दोनों के लिए गलत है। उसकी लाइफ है, वो अपने आप कैसे जीना चाहती है, लेकिन वो मिसबिहेव करे, किसी से गलत करे या किसी के साथ कुछ उल्टा सीधा करे, क्यों आदमी करता है, औरत नहीं कर सकती। वो भी तो स्वतंत्र फ्रीडम है उसको भी, लेकिन ये है कि वो गलत ना बोले, गलत ना करे, उसको मिसयूज़ ना करे। हर चीज़ का कोई भी चीज़ है मिसयूज़ नहीं करनी चाहिए। ड्रिंकिंग करते उसके घर में भी कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि उसका माँ बाप भी देखना चाहिए लड़के क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्यों करते हैं, क्यों लेट आता है। नहीं मतलब अगर लड़के ड्रिंकिंग करते हैं तो वो गलत है, और लड़की करती है तो वो भी गलत है, राइट? वो भी गलत है। मतलब आजकल 50-50% है ना, हो गया ना। अगर कोई ऐसे कहता है कि लड़के कर रहे हैं, करने दो, लड़की नहीं करनी चाहिए, तो ये गलत है या सही है? गलत है, बिल्कुल गलत है। और आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इक्वालिटी जो होती है, मतलब इक्वालिटी की बात करें लड़का लड़की के बीच में, तो उसमें उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? बिल्कुल बराबरी होनी चाहिए। दोनों को सेम एजुकेशन, सेम स्तर की उनकी शिक्षा, सेम स्तर का उनका व्यवहार बराबर होना चाहिए दोनों। लड़का लड़की एक समान तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर लड़कियों को थोड़ा सा समझदारी से ही काम लेना पड़ेगा लड़की जात को। बाकी तो दोनों एक समान है, आज कोई फ़र्क नहीं है लड़का और लड़की में। और फाइनल आप क्या बोलना चाहती हैं, सब सारे जो आपको देख रहे हैं लोग, उन सबको क्या वो बोलना चाहेंगे कि क्या चीज़ से रेप्स वगैरह रुक सकते हैं, ऐसा क्या करें कि अपने घर में अच्छा बच्चों को शिक्षा दी जाए? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो मूवियाँ बन रही हैं आजकल, जो सबसे बड़ी बात है कि जो ये मूवी बन रही है सारी बच्चों को शिक्षाप्रद नहीं बन रही है। पहले जो मूवीज़ होती थी उनमें अच्छी चीज़ें दिखाई जाती थी, मगर आज ये चीज़ें नहीं बच्चों को। हाँ, बच्चे अच्छी चीज़ें देखेंगे तो अच्छा वातावरण सीखेंगे और अच्छे संस्कार घर से भी लेंगे। आजकल घरों में भी संस्कार नहीं बच्चों को मिल पा रहे ढंग के। तो आखिर में आप क्या बोलना चाहोगे ऑडियंस को? ऑडियंस को यही बोलना चाहें कि अपने घर में अपने बाल बच्चों का पूरा ध्यान रखें, लड़का हो या लड़की, सबको समान शिक्षा दें और उनको इतना उन्नत कर दें कि वो लड़कों से भी आगे रहें। ओके, तो मतलब लड़कियों के कपड़े देख के लड़कों की सोच बिगड़ती है। समाज के अंदर जो प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका हो वो सब सोबर होना चाहिए, उसके अंदर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपोजर होगा तो हिंदुस्तान ऐसे पॉपुलेशन जहाँ पर कि 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ जो हैं वो या तो अनएजुकेटेड हैं या अंडर एजुकेटेड हैं, जिनमें कोई संस्कार नहीं है। वो एक सरप्लस जिस तरीके से किसी नदी के अंदर ऊपर गंदगी बहती हुई चली जा रही है, ठीक उसी तरह से वो बहते हुए चले जा रहे हैं समाज के अंदर। और जब वो गंदगी है तो उस गंदगी में जो आदमी पड़ेगा वो उसके मुंह के अंदर, उसके नाक के अंदर गंदा ही जाएगा, साफ नहीं जा सकता। इक्वलिटी देखो, दोनों को बराबर हक है, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को समान हक मिलना चाहिए, समान अधिकार भी है। लेकिन हम लोगों की सोच बहुत गंदी हो गई है। मैं खुद बॉय हूँ, हम लोग खुद निकलते हैं, हम भी देखते हैं लड़कियों को, तो ये सोचो, मैं एक फैमिली वाला हूँ, मेरा एक बेटा है, तो खुद सोचना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं। पहले अपनी नज़र बदलें, अपनी सोच बदलें, सब कुछ बदल जाएगा। जी, आपसे मेरे को मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक फाइनल वर्डिक्ट दे देती है अपनी तरफ से, लास्ट कुछ बात। यही है कि सुरक्षित रहे, बढ़िया रहे, अच्छे से रहे, अपने माँ बाप से हर बात शेयर करें, कोई बात ना छुपाएं। अगर कोई छोटी मोटी बात भी है वो शेयर करें। माँ बाप सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और कोई नहीं होता। काफ़ी लोगों की अच्छी सोच देखने को मिली और काफ़ी ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने इस बात को बताने के बाद भी कि ये एक अवेयरनेस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कहा कि हम नहीं बोलना चाहते। और जब तक हमारे ही देश के लोग इस बात के ऊपर नहीं बोलेंगे, इस मुद्दे के ऊपर नहीं बोलेंगे, तो कौन बोलेगा? हाँ, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल जो ये रेप्स वगैरह बढ़ गए हैं सोसाइटी के अंदर, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि सिक्योरिटी, जो हमारे आसपास की सिक्योरिटी वो ढंग से भी नहीं है। जैसे कोई सुनता भी नहीं है, जैसे आसपास के लोग होते हैं, कुछ कहने की बजाय, उनको कहने के बजाय
हमारे तो कोई सुनता ही नहीं है। जैसे लड़कियों की तो इतनी कोई बात भी नहीं सुनता कि जो भी बात होती है सिर्फ लड़कियों के ऊपर आती है, उसकी गलती है, वो अकेले गई और ऐसे कपड़े पहनती है, इस वजह से रेप होता है, उस वजह से घर वाले उनको इतनी रात को क्यों जाने देते हैं, इस वजह से उनके ऊपर ही उल्टा ये करते हैं कि इनकी वजह से ही हुआ है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि लड़कों को भी बोलना चाहिए। ये उनकी सोच होनी चाहिए कि जिस हमारी भी बहन है, हम उनके अगर हमारी बहन के साथ ऐसा हो तो उनको कैसा लगेगा। उनको ये खुद ये सोचना चाहिए कि जब तक लड़कों की सोच नहीं बदलेगी ना तब तक बंद नहीं होगा, क्योंकि पुलिस भी कब तक साथ रहेगी और मम्मी पापा ये लोग कब तक साथ रहेंगे। इस वजह जब तक लड़कों की सोच नहीं बदलेगी ना तब तक ये बंद नहीं होगा। तो मीन्स आप ऐसा फील करती हैं जैसे अगर आप लोग रात में बाहर निकलते हैं तो आप लोगों को डर महसूस होता है? हाँ, डर महसूस होता है कि अकेली लड़की 2-4 लड़कों के सामने क्या कर सकती है। अकेली लड़की तो मुकाबला कर ही नहीं सकती, एक लड़का होगा तो भी नहीं कर सकती, चाहे 4 हो तो भी नहीं करेगी। लड़की को ये डर लगा ही रहता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हो ना जाए, इस वजह से वो रात में जाने से बाहर उसको डर रहता है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। सो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं प्रमोशनल वीडियोस तो बनाता रहूँगा, लेकिन साथ साथ में कुछ अवेयरनेस वीडियोस भी बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।